मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारी यूनिट कंप्लीट होने वाली है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी से हमारी यूनिट कंप्लीट करते हैं ना। तो हमें इंडिया में वीट पर जो प्लांट ब्रीडिंग का वर्क हुआ है उसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए कहते हैं कि जो वीट ऑलमोस्ट पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है, लेकिन इसके अगर ओरिजिन की पॉइंट आए तो कहते हैं कि एशिया का प्लांट है। पर एशिया में भी अगर हम बात करें तो ये जो वीट है हमारा वो साउथ वेस्ट एशिया का प्लांट है। ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट साउथ वेस्ट एशिया होता है। और हमारे जो इंडिया है, ठीक है, अब उगाया देखिए इंडिया में, अमेरिका में, रशिया में, चीन में, यहाँ पर क्या है वीट उगाया जाता है। और हमारे इंडिया का पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 6th पोजीशन है गेहूं के प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, प्रोडक्शन रेट में। और अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या है इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो हम फिर इसके एम्स की बात आ जाएगी, उसके बाद हम क्या है इसकी कुछ वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंडिया में बनाई गई है उनकी क्या क्या बात है। तो देखिए फर्स्ट बात ओरिजिन। वीट क्या है ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड में पूरे संसार में उगाया जाता है, लेकिन इसका क्या है ओरिजिन सेंटर इज हमारा क्या है इसका अगर हम ओरिजिन सेंटर की बात करें तो हमारा साउथ वेस्ट एशिया है। ठीक है, इन वर्ल्ड हम बात करें तो ये चाइना, यूएसए, अमेरिका, रशिया, इंडिया, ठीक है, एक्सेट्रा क्या है हमारे देशों में लगाई जाती है। अब यहाँ पर चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया ये क्या है इसके मेन प्रोडक्टिव कंट्रीज है। या हम बात करें कि इसकी एक इटली और इंक्लूड करते हैं। ये क्या है मेन प्रोडक्टिव कंट्रीज है। ठीक है, और इंडिया का क्या है इंडिया की 7th पोजीशन, यहाँ पर आप लिखिएगा 7th पोजीशन। ठीक है, इंडिया की। तो और इन इंडिया अब ये कहाँ लगाया जाता है हमारे तमिलनाडु। ठीक है, हमारे तमिलनाडु में लगाया जा रहा है, हरियाणा, एमपी, यूपी, और इसके अलावा हम बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और हम बात करें तो पंजाब। ठीक है, यहाँ पर हमारा लगाया जाता है। अब इसके बाद हमारे जो एम्स की बात आती है कि हमारे वीट ब्रीडिंग के एम्स क्या है, तो वही हमारे पुराने वाले एम्स की प्रोडक्शन अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो वो क्या है हमारे एम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एम्स, इसमें क्या है हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड हम कहें तो क्वालिटी,
और थर्ड हम बात करें तो डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट प्रोडक्शन में देखते हैं, प्रोडक्शन में हमें क्या करना है कि हमें इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और ग्रेन्स के नंबर्स इंक्रीज करने हैं, हमें क्या है स्पाइक्सलेट्स हैं, जो स्पाइक्स हैं, जो बालियां हैं, उनके नंबर इंक्रीज करने हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्शन में हमें क्या है, हमें क्या है शीट्स के नंबर इंक्रीज करने हैं, स्पाइक्सलेट्स के नंबर इंक्रीज करने हैं और हमें क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। ठीक है, हमें क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब देखिए शीट्स के नंबर बढ़ेंगे, स्पाइक्सलेट्स के नंबर बढ़ेंगे तो क्या है, हेंस प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। सेकंड हम ले तो क्वालिटी, तो क्वालिटी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कलर ऑफ ग्रेन्स, हमारे दानों का रंग कैसा है, उसकी टफनेस कैसी है, या हम बात करें कि उसमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट की कैसी मात्रा है, तो वो सब क्या है हम इसमें क्वालिटी में इंक्रीज कर देंगे। देखो इन सबको कलर, ब्राइटनेस, हार्डनेस, न्यूट्रिएंट्स, ये ग्रेन्स की क्या है, हम इनको क्या है ब्राइट क्वालिटी में इंक्रीज करेंगे कि हम इनको क्वालिटी में इंक्लूड करेंगे और इनकी क्या है हमें क्वालिटी बढ़ानी है ग्रेन्स की। ठीक है, हमने क्या है इनको बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा क्या था, डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस तो हमें क्या है इनकी डिजीज पावर को बढ़ाना है। क्या है इनकी रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज, रेजिस्टेंस पावर टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड डिजीज। तो ये हो गया हमारे एम्स। तो अब हम बात करेंगे वैरायटीज की जो जो इंडिया में बनाई गई है, जैसे हम कल्याण सोना की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, K101 की बात करें, या फिर हम कहें छोटी लरमा, सफेद लरमा, तो ऐसी क्या है कुछ वैरायटीज बनाई गई है। आपको एक करेक्शन करवाना है, हमने CIMMYT, ठीक है, हमने एक इंटरनेशनल सेंटर का नाम लिखा था, वहां पर देखिए यहाँ हमने 4 लिखा था ना, इंटरनेशनल सेंटर करके ये वाली हमने लिखी थी, इसकी फुल फॉर्म इसमें यहाँ है ना, यहाँ हमने गलती से 4 लिख दिया था, तो इसको आप 4 ना करके वाई टिर्बो कर लीजिए। ठीक है, मेज वाई टिर्बो, वाई, ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ पर मेज वाइट टिर्बो। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेजरमेंट फॉर मेज वाइट टिर्बो हो जाएगी हमारी इसकी।
तो ये हो जाएगी हमारी इसकी फुल फॉर्म, तो आप उसको उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं हमारी कौन कौन सी वैरायटीज बनाई गई है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी नई, न्यू वैरायटीज ऑफ वीट। ठीक है, तो इसमें हम कुछ वैरायटीज और उनकी स्पेसिफिक बातों के बारे में देखेंगे जो कि क्या है हमारी इंडिया में बनाई गई है। तो आप जानते हैं सबसे पहले हमारे प्लांट ब्रीडिंग का काम कहाँ चालू हुआ, पूसा बिहार में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसको बाद में क्या है इंस्टीट्यूट को हमने शिफ्ट कर दिया था दिल्ली। वहाँ पर देखिए फिर वहाँ पर बीपी पाल ने हमारे क्या है डॉक्टर बीपी पाल ने हमारी रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी की खोज की थी। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं। पूसा बिहार में स्टार्ट हुआ था हमारे ये, जिसको बाद में क्या है हमने शिफ्ट कर लिया था दिल्ली में। जहाँ पर क्या हमारे बीपी पाल ने पर्ल पाल ने हमारी क्या है बेंजामिन पर्ल पाल ने हमारी क्या है एक वीट की नई वैरायटी बनाई थी। अब देखिए हमारे नॉर्मल इंडिया में हमारी 3 वैरायटी यूज की जाती थी। पहली टिट्रिगम मोनोकोकम, ठीक है, जिसमें क्या थे, ठीक है, एक तो हमारी पहले ये वैरायटी यूज की जाती थी। उसके बाद हमारी एक वीट एस्टिमो टर्जिटम, ठीक है, एक हमारी टिट्रिकम टर्जिटम वैरायटी यूज की जाती थी। उसके बाद हमारी क्या है टिट्रिकम एस्टिमो, ये क्या थी हमारी हेक्साप्लॉइड वैरायटी। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्या है टिट्रिकम मोनोकोकम यूज की जाती थी, जो कि एक प्रिमिटिव टाइप की वैरायटी है, जिसमें क्या है हमारे क्रोमोसोम के नंबर क्या है 28। ठीक है, यहाँ 2n है, इसमें भी 2n बराबर क्या है हमारे 28। फिर हमारी 6 हेक्साप्लॉइड वैरायटी यूज की गई है, जिसमें क्या है हमारे जो क्रोमोसोम के नंबर है वो ये थे। अब देखिए ये क्या हमारी लोकल वैरायटीज है जो यूज की जाती थी। इसके बाद अब हम जो नई वैरायटीज बनाई गई है उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमारे सबसे पहले आती है कल्याण सोना। ठीक है, अब हम देखिए हम हर एक वैरायटी की कुछ स्पेसिफिक बातें लेके चलेंगे कि कौन सी वैरायटी में क्या खास बात है। ठीक है, तो ये जो हमारी कल्याण सोना है ये स्मट रेजिस्टेंट वैरायटी है। क्या है हमारी स्मट रेजिस्टेंट वैरायटी है, स्मट रेजिस्टेंट ड्राफ्ट वैरायटी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैरायटी आती है, जो हमारी सेकंड नंबर पे वैरायटी आती है, वो आती है हमारी सरबती सोनेरा, जो कि क्या है हमारी म्यूटेंट वैरायटी है। क्या है
म्यूटेंट वैरायटी जिसे हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग से या म्यूटेशनल ब्रीडिंग से हमने इसे बनाया है। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड वैरायटी, जो हम बात करें कि हमारी थर्ड वैरायटी है सोनालिका। ये क्या है, येलो रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, येलो रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी नेक्स्ट वैरायटी आती है अर्जुन। देखिए नेक्स्ट वैरायटी आती है हमारी अर्जुन। तो ये जो हमारी अर्जुन वैरायटी है ये क्या है, वाइट ग्रेन्स है और एक इसका मैच्योरेशन पीरियड बहुत कम है। ये क्या है, लेस मैच्योरेशन पीरियड वाली वैरायटी है, आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारी जो वैरायटी आती है वो देखिए आती है K101। ये क्या है, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर ये जो हमारी लाल बहादुर शास्त्री वाली है ये क्या है, ये हमारी दुर्गापुरा जयपुर में बनाई गई है। ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर दुर्गापुरा जयपुर में बनाई गई, जिसका मैच्योरेशन पीरियड क्या है, कम है। लेस मैच्योरेशन पीरियड और क्या है, फॉर्म्ड इन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर दुर्गापुरा जयपुर, यहाँ पर ये क्या है, बनाई गई है। इसके बाद में अगर हम हमारी नेक्स्ट वैरायटी देखें तो आती है राज 911। तो अर्जुन की तरह ही हमारी जो राज 911 है वो भी क्या है, वाइट ग्रेन्स और उसका मैच्योरेशन पीरियड भी बहुत कम है। इसके बाद में हमारी वैरायटी आती है सफेद लरमा और छोटी लरमा। तो ये जो सफेद लरमा वैरायटी है ये क्या है, मैक्सिकन वैरायटी से बनाई गई है। ठीक है, ये जो हमारी सफेद लरमा है वो मैक्सिकन वैरायटी से बनाई गई है और जो हमारी छोटी लरमा है वो क्या है, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके बाद में एक हमारी ना एक स्पेशल टाइप की वैरायटी आती है जो है हमारी NIA 917। ये है ना हमारी स्पेशल टाइप की वैरायटी है, जो कि क्या है, हमारे इंडिया के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस वैरायटी को स्पेशली बनाया है। अब देखिए हमारी जो हेक्साप्लोइड वैरायटी है हमारी ट्रिटिकम एस्टिवम, उसमें एक स्पेशल बात होती है कि उसमें ग्लूटीन नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लूटीन नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, ग्लूटीन सेंसिटिव डिजीज आती है जिसमें क्या होता है, जो लोग हैं उनको गेहूं पच नहीं पाते। ठीक है, जब वो गेहूं खाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, वो ग्लूटीन के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो हमारी
वैरायटी बनाई गई ट्रोट्रिकम एस्टिवम, वो ग्लूटीन लेस है, उसमें ग्लूटीन मिलता ही नहीं है। ऐसे ही हमारी NIA 917 ये एक वैरायटी बनाई गई है जो कि हमारे इंडिया के एक रिसर्च सेंटर में बनाई गई है, जो कि क्या है, जिसका मैच्योरेशन पीरियड बहुत कम है। हम बात करें कि ये 117 दिन में तक मैच्योर होकर तैयार हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वाली वैरायटी के बारे में लिख लेते हैं। अब ये देखिए वैरायटी तैयार की गई है हमारे नासिक में रिसर्च सेंटर नासिक महाराष्ट्र में ये वैरायटी तैयार की गई है रासल एटल के द्वारा। ठीक है, रासल एटल के द्वारा 1907 में ये वैरायटी तैयार की गई थी, जिसकी क्या है, जिसकी मैच्योरेशन पीरियड बहुत कम है। दिन में ये क्या है, ये वैरायटी है तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसकी एक खास बात है कि किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में फटाफट एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, ये किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में फटाफट से एडजस्ट हो जाती है, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे आते हैं राइस। ठीक है, तो राइस देखिए हमारे टोटल 80% ऑफ राइस हमारे एशिया में ही उगते हैं, या हम कहें कि टोटल प्रोडक्शन 80% प्रोडक्शन एशिया में ही होता है। ठीक है, तो इंडिया में अब राइस पर जो काम हुआ है अब उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसका ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया और 80% प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ये हमारे होता है एशिया में। और एशिया में हम बात करें तो हमारे इंडिया में, जापान में और चाइना ये क्या है, हमारे 80% प्रोडक्शन है ये यहीं पर ही हो जाता है। अब देखिए हमारे अगर प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में, तो हमारी 3 वैरायटीज हैं वो हमारे इंडिया में लगाई जाती हैं, जिसमें से हमारे हम बात करें तो हमारे राइस का ओराइजा सटाइवा, तो इसकी क्या है, ठीक है, इसकी हमारी 3 वैरायटीज हैं जो हमारे इंडिया में लगाई जाती है। फर्स्ट हम बात करें तो ओराइजा जैपोनिका, सेकंड हम बात करें तो हमारी
ओराइजा जैवोनिका और लास्ट हमारी ओराइजा इंडिका। ये वैरायटी क्या है, हमारे इंडिया में लगाई जाती है, लेकिन इनका ओरिजिन पॉइंट है वो अलग अलग है। एक जो हमारी ये ओराइजा जैवोनिका है, तो देखिए ये 3 वैरायटीज है, ये इंडिया में या हम कहें कि ऑल अराउंड वर्ल्ड है। इसमें हमारी जो ये है, ये ट्रॉपिकल एरिया में लगाई जाने वाली है। जैपोनिका है ये हमारी टेम्परेट, और ये हमारी इंडोनेशिया, स्पेशली इंडोनेशिया में लगाई जाती है। इसके बाद अगर हमारी देखिए ये 3 वैरायटीज है जो कि क्या है ऑल अराउंड वर्ल्ड में हमारी लगाई जाती है। ओराइजा जैपोनिका जो टेम्परेट रीजन में, जैवोनिका वो इंडोनेशिया में, और ओराइजा इंडोनिका है वो है हमारे ट्रॉपिकल रीजन में लगाई जाती है। इसके बाद हमारी एक और वैरायटी आती है ओराइजा की, अब हम एक पूरी लिस्ट तैयार करने वाले हैं। देखिए ये जो हमारे राइस का जो पौधा है, हमारे चावल का पौधा है, इसको अलग अलग मेथड के थ्रू कल्टीवेशन के लिए तैयार किया गया है, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन और हमारी म्यूटेशन के थ्रू क्या प्लांट्स की वैरायटीज तैयार की गई है। तो हम अलग अलग मेथड के हिसाब से, हम अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग वैरायटीज को अब हम डिवाइड करने वाले हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट तैयार होगी हमारी। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुछ वैरायटीज हैं जिन्हें क्या है अलग अलग मेथड के थ्रू तैयार किया गया है। तो देखिए हमने थोड़ी देर पहले 3 वैरायटीज की बात की थी, ओराइजा इंडिका, जैपोनिका और जैवोनिका। उसके बाद ही हमारी सेकंड वैरायटी आती है ओराइजा ग्लैब्रिमा, ये क्या है वेस्ट अफ्रीका में लगाई जाती है। उसके बाद हमारे मेथड्स यूज टू प्लांट इम्प्रूविंग राइस वैरायटीज। तो इसमें देखिए हमारी अलग अलग मेथड्स हैं जो कि वीट की वैरायटीज को तैयार या इम्प्रूव करने के लिए यूज की गई है, जिसमें हमारी पहली है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के थ्रू हमारी 2 वैरायटीज बनाई गई है, FC1039 और नॉरिन। ये क्या है कश्मीर में लगाई गई है चाइना से लाकर, और नेक्स्ट वाली क्या है हिमाचल प्रदेश में लगाई गई है। उसके बाद हमारी आती है क्रॉस बाय हाइब्रिड प्लांट। इसमें क्या है ये जो वैरायटीज है ये हमारी ओराइजा जैपोनिका और ओराइजा इंडिका, इनको हाइब्रिड वैरायटी है, इन दोनों को क्रॉस करके ये कुछ वैरायटीज बनाई गई है, जिसमें हमारी आती है IR5, IR22, IR34, IR36 और IR50। ये क्या है जैपोनिका और इंडिका वैरायटीज को क्रॉस करके बनाई गई है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के थ्रू वैरायटीज बनाई गई है, जिसमें हमारी आती है मधुकर, जगन्नाथ, जानकी, UL206। नेक्स्ट है हमारी इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू हमारी वैरायटीज बनाई गई है, जिसमें आती है हमारी बिरसा धन, CSR10, शकुंतला, महामाया और जितेंद्र। फिर हमारे लास्ट मेथड आता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, जिसमें हमारी क्या है वैरायटीज बनाई गई है जगन्नाथ, सफारी, इंद्र, बिलजन, परफिनी, CNN6, CNM1T। तो ये है हमारी कुछ मेथड्स और कुछ वैरायटीज जो तैयार की गई हैं इंडिया में, और यहाँ पर हमारी यूनिट होती है खत्म। हमारी जो प्लांट ब्रीडिंग की यूनिट है वो यहाँ पर होती है कंप्लीट। कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट।